नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारत के वर्क प्लेसेस की उस ऑफिशियल रूल बुक के बारे में जो बताती है कि वहाँ काम करने के तौर तरीके क्या होंगे। इसे कहते हैं स्थायी आदेश या स्टैंडिंग ऑर्डर्स। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसी जगह जहाँ शिफ्ट्स, छुट्टी या डिसिप्लिन के कोई साफ साफ नियम ही ना हो तो क्या होगा। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन और झगड़े होंगे, है ना। बस यहीं पर स्टैंडिंग ऑर्डर्स की जरूरत महसूस होती है। तो ये स्टैंडिंग ऑर्डर आखिर है क्या? अगर आसान भाषा में कहें तो ये किसी भी कंपनी का एक तरह का संविधान या रूल बुक है। ये एक कानूनी दस्तावेज है जिसमें काम करने की शर्तें और कर्मचारियों के लिए नियम कायदे लिखे होते हैं। तो चलिए इस पूरी प्रक्रिया को हर किसी के नजरिए से समझते हैं। हम बुनियादी नियमों से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि इसमें एम्प्लॉयर यानी नियोक्ता का क्या काम है, फिर वर्कर्स यानी श्रमिकों की आवाज कैसे सुनी जाती है, और आखिर में सरकारी अधिकारी की मुहर लगने के बाद ये रूल बुक इतनी जरूरी क्यों हो जाती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला और सबसे बुनियादी सवाल, ये नियम आखिर लागू किस पर होते हैं। इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020 ये कहता है कि अगर किसी भी इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट में पिछले 1 साल के दौरान किसी भी दिन 300 या उससे ज्यादा कर्मचारी काम कर रहे थे तो उन पर ये नियम लागू होंगे। तो 300 का आंकड़ा याद रखना है। अच्छा, तो इस रूल बुक के अंदर लिखा क्या क्या होता है इसमें देखिए। वर्कर्स को कैसे क्लासिफाई किया जाएगा, शिफ्ट में काम कैसे होगा, अटेंडेंस और छुट्टी के नियम क्या होंगे, यहाँ तक कि किसी को नौकरी से निकालने या सस्पेंड करने का प्रोसेस क्या है, और शिकायतों का निपटारा कैसे होगा। ये सब कुछ इसमें शामिल होता है। चलिए अब प्रक्रिया के अगले पड़ाव पर चलते हैं। ये रूल बुक लिखने की शुरुआत कौन करता है? तो ये जिम्मेदारी होती है नियोक्ता की। अब यहाँ पर नियोक्ता के पास 2 रास्ते होते हैं। पहला, वो अपनी कंपनी की ज़रूरतों के हिसाब से एक पूरी तरह से नई कस्टम रूल बुक बनाए, या फिर दूसरा और ज़्यादा सीधा रास्ता ये है कि वो सरकार के बनाए स्टैंडर्ड टेम्पलेट, जिसे मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर कहते हैं, उसे ही अपना ले। ये प्रोसेस काफ़ी आसान और तेज़ होता है। अगर कोई नियोक्ता अपनी कस्टम रूल बुक बनाने का फैसला करता है तो उसे कुछ कदम उठाने पड़ते हैं। उसे कोड लागू होने के 6 महीने के अंदर एक ड्राफ्ट तैयार करना होता है। ये पक्का करना होता है कि वो कानून के दायरे में हो, ट्रेड यूनियन से सलाह लेनी होती है, और फिर उस फाइनल ड्राफ्ट को सर्टिफिकेशन ऑफिसर के पास मंजूरी के लिए भेजना होता है। तो नियोक्ता तो रूल बुक बना रहा है, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में श्रमिकों के हितों की रक्षा कैसे होती है? क्या उनकी बात सुनी जाती है? जी हाँ, बिल्कुल। सिस्टम में उनकी आवाज़ के लिए भी पूरी जगह बनाई गई है। देखिए, श्रमिकों के लिए पहला सेफ्टी चेक तो ड्राफ्टिंग स्टेज पर ही आ जाता है। कानून ये कहता है कि नियोक्ता के लिए ये जरूरी है, मतलब अनिवार्य है, कि वो नियम बनाते समय ट्रेड यूनियनों या वर्कर्स के प्रतिनिधियों से बात करे। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। सिस्टम में एक और ज्यादा फॉर्मल सुरक्षा कवच भी है, जिसे हम कह सकते हैं सुने जाने का अवसर। और ये दूसरा सेफ्टी चेक है, ऑफिशियल रिव्यू। मतलब जब नियोक्ता ड्राफ्ट जमा कर देता है, उसके बाद भी सरकारी सर्टिफिकेशन ऑफिसर वर्कर्स को एक ऑफिशियल नोटिस भेजता है। ये उन्हें एक और मौका देता है कि फाइनल मंजूरी से पहले वो अपनी आपत्तियां या सुझाव दे सकें। तो अब इस कहानी में एंट्री होती है फाइनल किरदार की, यानी उस सरकारी अधिकारी की जिसके हाथ में आखिरी मंजूरी होती है। जैसे ही ऑफिसर के पास ड्राफ्ट पहुंचता है, एक 60 दिन की घड़ी टिक टिक करना शुरू कर देती है। इस दौरान वो वर्कर्स को नोटिस भेजकर उनकी राय लेता है, ड्राफ्ट की जांच करता है कि वो निष्पक्ष है या नहीं, और 60 दिन के अंदर अंदर उसे या तो उसे मंजूरी देनी होती है या फिर खारिज करना होता है। पर यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है। मान लीजिए अगर ये सरकारी ऑफिसर 60 दिन की डेडलाइन मिस कर दे, तब क्या होगा? तो यहाँ कानून में एक बड़ा ही अनोखा मोड़ है। अगर ऑफिसर 60 दिन में कोई फैसला नहीं लेता तो उस ड्राफ्ट को अपने आप ही सर्टिफाइड मान लिया जाता है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि ये पूरी प्रक्रिया किसी सरकारी देरी में फंस कर न रह जाए। तो हमने पूरी प्रक्रिया तो समझ ली, पर घूम फिरकर सवाल वही आता है कि आखिर ये रूल बुक इतनी जरूरी है क्यों? असल में ये एक ऐसी चीज है जिसमें सभी का फायदा है। नियोक्ताओं को काम करने के तरीकों में पूरी क्लैरिटी मिलती है, श्रमिकों को अपने अधिकारों की सुरक्षा मिलती है, और मनमानी कार्रवाइयों से बचाव होता है।
और सबसे बढ़कर पूरे वर्कप्लेस के लिए माहौल अच्छा होता है, विवाद कम होते हैं और काम आसानी से चलता है। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या सिर्फ एक परफेक्ट रूल बुक बना लेना ही एक सच में निष्पक्ष और न्यायपूर्ण वर्कप्लेस बनाने के लिए काफ़ी है? इस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।